नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमर्स जी सेट नेट JRF पर। आज हम लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, सहसंबंध क्या दर्शाता है? ए. कारण परिणाम संबंध। बी. दो चरों के बीच समान प्रवृत्ति। सी. प्रत्यक्ष निर्भरता। डी. सांख्यिकी त्रुटि। उत्तर बी. दो चरों के बीच समान प्रवृत्ति। व्याख्या, कोरिलेशन यह दिखाता है कि दो चर किस दिशा में और कितनी मात्रा में साथ बदलते हैं। प्रश्न, पॉजिटिव कोरिलेशन का उदाहरण कौन सा है? ए. अध्ययन समय अप तो अंक डाउन। बी. अध्ययन समय अप तो अंक अप। सी. तापमान अप तो बर्फ डाउन। डी. आय अप तो खर्च डाउन। उत्तर बी. अध्ययन समय अप तो अंक अप। व्याख्या, पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों चर समान दिशा में बढ़ते या घटते हैं। मतलब एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, एक नीचे घटता है तो दूसरा भी घटता है। कौन सा अनुसंधान परिणामों को संख्याओं में व्यक्त नहीं करता? ए. मात्रात्मक अनुसंधान। बी. गुणात्मक अनुसंधान। सी. प्रायोगिक अनुसंधान। डी. सांख्यिकी अनुसंधान। उत्तर बी. गुणात्मक अनुसंधान। व्याख्या, गुणात्मक अनुसंधान में शब्दों, विचारों और अर्थों के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रश्न, अनुसंधान रिपोर्ट का कौन सा भाग अनुसंधान की दिशा और उद्देश्य बताता है? ए. प्रस्तावना। बी. समीक्षा। सी. विश्लेषण। डी. निष्कर्ष। उत्तर ए. प्रस्तावना। व्याख्या, प्रस्तावना भाग में समस्या, उद्देश्य, औचित्य और परिकल्पना स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। प्रश्न, कौन सी उद्धरण शैली सामाजिक विज्ञान में प्रायः प्रयोग की जाती है? ए. APA। बी. MLA। सी. शिकागो। डी. IEEE। उत्तर ए. APA। APA शैली समाजशास्त्र, शिक्षा और मनोविज्ञान में सर्वाधिक प्रयुक्त है। प्रश्न, अनुसंधान समस्या का चयन करते समय सबसे आवश्यक तत्व क्या है? ए. शोधार्थी की रुचि। बी. समस्या की नवीनता। सी. संसाधनों की उपलब्धता। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या, एक उपयुक्त शोध समस्या रुचि, व्यवहारिकता, उपलब्ध संसाधन और सामाजिक उपयोगिता सभी पर आधारित होती है। प्रश्न, कौन सा चरण अनुसंधान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ए. समस्या की पहचान। बी. परिकल्पना निर्माण। सी. अनुमान लगाना। डी. निष्कर्ष निकालना। उत्तर सी. अनुमान लगाना। व्याख्या, अनुसंधान प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है। इसमें अनुमान नहीं बल्कि तर्क संगत परिकल्पना और परीक्षण शामिल होते हैं। प्रश्न, अनुसंधान की गुणवत्ता किससे अधिक प्रभावित होती है? ए. नमूने के आकार से। बी. सांख्यिकी तकनीक से। सी. अनुसंधान डिजाइन की उपयुक्तता से। डी. उपकरण की लंबाई से। उत्तर सी. अनुसंधान डिजाइन की उपयुक्तता से। व्याख्या, रिसर्च डिजाइन यह तय करता है कि डेटा कैसे एकत्र और विश्लेषित होगा, अतः गुणवत्ता इससे सबसे अधिक प्रभावित होती है। प्रश्न, कौन सी तकनीक गुणात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त होती है? ए. प्रश्नावली। बी. साक्षात्कार। सी. सर्वेक्षण। डी. प्रयोग। उत्तर बी. साक्षात्कार। व्याख्या,
गुणात्मक संशोधन में व्यक्तिगत अनुभव, दृष्टिकोण और व्यवहार की गहराई से जांच पड़ताल हेतु साक्षात्कार का प्रयोग होता है। प्रश्न, ग्राउंडेड थियरी का उद्देश्य क्या है? ए, पहले से बने सिद्धांत की पुष्टि, बी, नए सिद्धांत का निर्माण, सी, पुराने डेटा की समीक्षा, डी, प्रयोगात्मक जांच। उत्तर बी, नए सिद्धांत का निर्माण। व्याख्या, ग्राउंडेड थियरी का लक्ष्य डेटा के आधार पर नया सिद्धांत विकसित करना होता है। प्रश्न, कौन सा अनुसंधान ट्रायंगुलेशन का प्रयोग करता है? ए, मात्रात्मक, बी, गुणात्मक, सी, मिश्रित, डी, सैद्धांतिक। उत्तर सी, मिश्रित, मिक्स मेथड। ट्रायंगुलेशन में एक ही समस्या का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों और विधियों से किया जाता है, जो मिक्स रिसर्च की विशेषता है। प्रश्न, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में मुख्य अंतर क्या है? ए, रिलायबिलिटी माप की स्थिरता है, वैलिडिटी माप की उपयुक्तता है, बी, दोनों समान है, सी, रिलायबिलिटी सैद्धांतिक है, वैलिडिटी व्यावहारिक है, डी, रिलायबिलिटी डेटा पर निर्भर नहीं करती। उत्तर ए, रिलायबिलिटी माप की स्थिरता है, वैलिडिटी माप की उपयुक्तता है। व्याख्या, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी एक्यूरेसी। एक माप बार बार समान परिणाम दे तो रिलायबल है, और यदि सही चीज को मापे तो वैलिड है। प्रश्न, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध +1 है तो इसका अर्थ है ए, कोई संबंध नहीं, बी, पूर्ण सकारात्मक संबंध, सी, पूर्ण नकारात्मक संबंध, डी, कमजोर संबंध। उत्तर बी, पूर्ण सकारात्मक संबंध। व्याख्या, +1 का अर्थ है कि दोनों चर समान दिशा में पूर्ण रूप से बदलते हैं, यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। प्रश्न, डेटा कलेक्शन में लिकर्ट स्केल किसे मापता है? ए, ज्ञान, बी, दृष्टिकोण, सी, कौशल, डी, स्मृति। उत्तर बी, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। व्याख्या, लिकर्ट स्केल का उपयोग व्यक्ति के दृष्टिकोण या राय को 5 या 7 बिंदु स्केल पर मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न, यदि कोई अनुसंधानकर्ता केवल संख्यात्मक डेटा एकत्रित करता है और सांख्यिकी विश्लेषण करता है तो यह अनुसंधान है? गुणात्मक, बी, मात्रात्मक, सी, तुलनात्मक, डी, नीतिगत। उत्तर बी, मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव रिसर्च में संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग होता है। मित्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।